नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उड़ीसा से, जहां पर दोस्तों उड़ीसा स्टेट ने भी देश के अंदर सेमीकंडक्टर रेस में एंट्री कर दी है, क्योंकि उड़ीसा के अंदर पहले कंपाउंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नवंबर के आसपास इस सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर फाउंडेशन रखा जाएगा और अब ये काम कर दिया गया है। सिक्सम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस प्लांट को सेटअप किया जाएगा भुवनेश्वर के अंदर इन्फो वैली 2 में। एक टाइप की ये एटीएमपी फैसिलिटी होगी, जहाँ पर एनुअली 60,000 वेफर्स प्रोड्यूस होंगे और एनुअली 96 मिलियन चिप्स की पैकेजिंग भी यहाँ पर हो पाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, रेलवेज और रिन्यूएबल एनर्जी, मेनली इन्हीं एरियाज में इनकी चिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। 2000 करोड़ रुपये से ऊपर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक बार जब इनकी फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाती है तो 5000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली 200 अपडेट केरला से है, जहां पर केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इदुक्की रोपवे प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी सैंक्शन कर दी गई है और ये काम करने के लिए 29.5 लाख रुपीस भी अप्रूव किए गए हैं। तो दोस्तों एक केबल कार प्रोजेक्ट मूलामटोम से नडुकानी पवेलियन के बीच में बनकर तैयार होगा। केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट ये चाहता है कि कश्मीर के अंदर जो गुलमार्ग केबल कार है उसी की लाइंस पर इसको तैयार किया जाए, क्योंकि अगर ये तैयार कर दिया जाता है तो उसी तरह के व्यूज यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेंगे। काफी बेहतर सीनिक ब्यूटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप बर्फबारी को साइड कर दे तो वैसे सीन्स यहाँ पर भी लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी कंडक्ट की जाएगी, तो अगर ये फिजिबल पाया जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली 2 अपडेट हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से है, जहाँ पर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में एमओयू साइन कर लिया है वाटर मेट्रो को लेकर। और ऐसा बताया गया है कि वो झेलम रिवर के ऊपर वाटर मेट्रो को ऑपरेट करने वाले हैं। दोस्तों आज से कई महीने पहले हमारे देश के अंदर ऑलमोस्ट 18 सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था वाटर मेट्रो ऑपरेट करने के लिए, जहाँ पर सब सिटीज में कोची वाटर मेट्रो के लाइन्स पर ही वाटर मेट्रो बनाने की बात की गई थी। मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, इस तरह की जो सिटीज हैं वहाँ पर अच्छा खासा प्रोग्रेस इसको लेकर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पटना में तो ये स्टार्ट भी हो चुकी है और सिमिलरली अब श्रीनगर भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। झेलम रिवर और डल लेक, इनका ही मेनली इस्तेमाल किया जाएगा वाटर मेट्रो को ऑपरेट करने के लिए। 7 रूट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिसमें से 5 डल लेक के ऊपर है जबकि 2 झेलम रिवर के ऊपर है। कुल मिलाकर 18 टर्मिनल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे वाटर मेट्रो ऑपरेट करने के लिए। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 900 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आएगा और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के अंदर अंदर आपको ये ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। अगली 2 अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार को अप्रूवल मिल गई है सेंटर्स फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग को सेटअप करने के लिए, और इस काम को वो टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर करने वाले हैं। दोस्तों ये सेंटर्स नासिक और अमरावती के अंदर बनकर तैयार होंगे, जहां पर महाराष्ट्र के लोकल यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आईओटी, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी जैसे जो इमर्जिंग एरियाज है उनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। स्किल डेवलपमेंट का काम यहाँ पर बड़े स्केल पर होने वाला है। एक सेंटर नॉर्थ महाराष्ट्र को सर्व करेगा जबकि दूसरा विदर्भ के एरिया को सर्व करेगा। ओवरऑल इसके थ्रू महाराष्ट्र के अंदर आपको एक स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। अगली 2 अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को वह कम्प्लीटली एक नई बिल्डिंग से रिप्लेस कर देंगे और इस नई बिल्डिंग को लेकर 5 नवंबर को फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। दोस्तों फिलहाल मुंबई के अंदर अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो मुंबई के अंदर वन ऑफ दी ओल्डेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है, जो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है मुंबई का। ऑलमोस्ट 150 साल से भी पुराना है। अभी यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर ये डिमांड उठ रही है कि इसको और बेहतर बनाया जाए। अलग अलग सर्विस में पाया गया है कि रिपेयर से भी यहाँ पर कुछ खास बेहतर नहीं हो पाएगा, और क्योंकि ये हेरिटेज स्ट्रक्चर है तो इसको डिमोलिश भी नहीं किया जा सकता है। इसी के चलते कम्प्लीटली एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा बांद्रा ईस्ट में, जो फैला होगा 30 एकड़ के एरिया में। 60 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर इसका बिल्टअप एरिया होगा। 75 कोर्ट रूम्स इसमें बनाए जाएंगे, जहाँ पर हर एक में डेडिकेटेड वेटिंग एरिया होगा ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए। कुल मिलाकर 4217 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, और क्योंकि सभी तरह की अप्रूवल्स मिल चुकी हैं और डिजाइनिंग वगैरह तैयार हो चुकी है तो अगले 4 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। अगली 2 अपडेट फिर से केरला से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री सिविल एविएशन के द्वारा केरला के अंदर 48 सी प्लेन रूट्स को अप्रूवल दे दी गई है, और वाटर मेट्रो की तरह ही सी प्लेन को भी केरला में एक्सटेंसिवली यूज किया जाएगा। तो दोस्तों जिस तरह का वाटरवेज नेटवर्क केरला के अंदर अवेलेबल है, सी प्लेन सर्विस केरला के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल बन जाती है, क्योंकि केरला के अंदर बड़े स्केल पर फ्लोटिंग वाटर एरोड्रोम्स को काफ़ी इजीली और काफ़ी अलग अलग इनलैंड डेस्टिनेशंस पर सेटअप किया जा सकता है। बताया गया है कि 9 से 30% की सीटिंग कैपेसिटी वाले छोटे एयरक्राफ्ट यहाँ पर ऑपरेट किए जाएंगे। कोवलम, अस्टामुडी, मुनामाड़ा, वेम्बनाड, मेटुपेटी और कुमारकुम जैसी जो प्लेसेस हैं वहाँ पर आपको वाटर एरोड्रोम्स बनते हुए दिखाई देंगे। अगली 2 अपडेट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से है, जिन्होंने हमारी इंडियन नेवी की आज तक की सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R को लॉन्च कर दिया है सक्सेसफुली, और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से काम किया गया है। तो दोस्तों ये सैटेलाइट हमारी इंडियन नेवी की तो
सबसे ज़्यादा एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ही, उसके साथ साथ ही इसरो की आज तक की सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो उन्होंने लॉन्च की है। GSAT-7 रुक्मिणी को ये रिप्लेस करेगी और उसके कंपैरिजन में ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर बेहतर बैंडविड्थ, स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन और ब्रॉडर कवरेज देखने को मिलेगी, जिससे कि इंडियन नेवी की इंडियन ओशन रीजन में कम्युनिकेशन करने की कैपेबिलिटी और बेहतर होगी और उनको उनके काम करने में और आसानी होगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली PWD डिपार्टमेंट ने दिल्ली के अंदर महात्मा गांधी रिंग रोड का रीडेवलपमेंट प्लान कर लिया है और ऐसा बताया गया है कि इसको वो यूरोपियन मेकओवर देने वाले हैं। दोस्तों महात्मा गांधी रोड को दिल्ली का इनर रिंग रोड भी कहा जाता है और ये दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिल्ली के सभी पार्ट्स और डायरेक्शंस को यहाँ से लिंक किया जा सकता है और लिंक होते भी हैं। और यही मेन कारण है कि इस 55 किलोमीटर की स्ट्रेच को भी रीडेवलप किया जाएगा यूरोपियन स्टाइल से, जहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक्स, रीडिजाइन इंटरसेक्शंस, मेट्रो एंड बस कनेक्टिविटी, ट्रीज प्लांटेशन, ग्रीन मटेरियल्स, साइकिल ट्रैक्स, पेडिस्ट्रियन फैसिलिटीज और स्मार्ट लाइटिंग जैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। डीपीआर वगैरह काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, उसको लेकर टेंडर वगैरह यहाँ पर दिए जा चुके हैं। अगले 24 मंथ्स के अंदर अंदर इसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी और उसके बाद हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेल मिनिस्ट्री के द्वारा देश के सदर्न स्टेट्स के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन अप्रूव कर दी गई है और ये वंदे भारत तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला इन तीनों को एक दूसरे से लिंक करेगी। दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि इस वंदे भारत ट्रेन की डिमांड लोकल लोगों के द्वारा काफी लंबे समय से की जा रही थी, अब जाकर यहाँ पर डिमांड सुन ली गई है। अगर बात करूं टाइम टेबल की, तो बेंगलुरु से एर्नाकुलम के बीच ये ऑपरेट होगी वाया कोयम्बटूर। 625 किलोमीटर की ये जर्नी होगी और 8 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट हो पाएगी। कृष्णराजापुरम, सलेम, ईरोड, तिरुपुर, कोयम्बटूर, पलक्कड़, त्रिशूर इस तरह के स्टेशन को यहाँ पर स्टॉपेजेस के रूप में इंक्लूड किया गया है। कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच में ऑपरेट होने वाली ये फास्टेस्ट ट्रेन होगी, क्योंकि अभी कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच में जो डेडिकेटेड वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट होती है वो भी 6.5 घंटे से ऊपर का समय लेती है, जबकि ये ट्रेन जो वैसे तो बेंगलोर से एर्नाकुलम के बीच ऑपरेट होगी वाया कोयम्बटूर, ये 5.5 घंटे के अंदर अंदर ही बेंगलुरु से कोयम्बटूर के बीच में ट्रैवल कर लेगी, जिससे कि ऑटोमेटिकली इसकी एक्सेप्टेंस और बढ़ने ही वाली है। अगली दोस्तों अपडेट इंदौर BRTS को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों लोकल अथॉरिटीज के द्वारा इंदौर BRTS का डिसमेंटलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है और अब आपको आगे चलकर ये इंदौर BRTS देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इंदौर BRTS हालांकि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है हमारे देश के अंदर, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स के चलते इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, क्योंकि ओवर द ईयर्स जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके नंबर बढ़ते गए हैं और क्योंकि BRTS ने इतनी जगह ले रखी है तो उसके चलते वो कंजेशन कम ही नहीं हो पा रहा है। हालांकि मेजोरिटी ऑफ द लोग चाहते थे कि इस BRTS को डिसमेंटल ना किया जाए। इनफैक्ट एक सर्वे में पाया गया था कि ऑलमोस्ट 80% लोग इसके रिमूवल के अगेंस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट व्हीकल्स के लिए इसको डिमोलिश किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो बसेस पहले ऑपरेट हुआ करती थी वो पहले की तरह यहाँ पर ऑपरेट होती रहेंगी, बस यहाँ पर BRTS नहीं होगा। और वैसे तो अगर आप इंदौर से हैं तो आप इसका बेहतर व्यू पॉइंट दे सकते हैं। अपने व्यूज़ कमेंट में जरूर शेयर करना। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर क्रिकेट स्टेडियम फाइनली एक रियलिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको लेकर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं। तो दोस्तों ये क्रिकेट स्टेडियम देश के अंदर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक क्रिकेट स्टेडियम होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ओप्टा स्टेडियम के लाइन्स पर इसको तैयार किया जाएगा। वैसे तो ये ओवरऑल 30 एकड़ के एरिया में फैला होगा, लेकिन मेन स्टेडियम 20 एकड़ के एरिया में बनने वाला है। बाकी एरिया में क्रिकेट फैसिलिटीज़ के अलावा कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मल्टी लेवल पार्किंग और एक सरफेस पार्किंग लॉट भी तैयार किया जाएगा। 25 से 30 हज़ार के आसपास इसकी सीटिंग कैपेसिटी होने वाली है और कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपये इसके आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है। अभी क्योंकि टेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 3-4 महीनों के अंदर अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।